हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के अभी अपने सिर्फ 60 डेज़ रह गए हैं। ठीक है, 60 डेज़ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। पहली बात तो हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बच्चा लेके चल रहा होगा। आपको पता है कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो काम नहीं कर रही है, प्लीज़ चेंज योर स्ट्रेटजी। बहुत ज़रूरी है, अपनी स्ट्रेटजी को आप चेंज करो, किसी की गाइडेंस लो, जैसे मेरी ले सकते हो या किसी और टीचर की ले सकते हो कि भाई कैसे करें, क्या करें। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो हैव पेशेंस, हैव फेथ। बहुत ज़रूरी है पेशेंस और फेथ रखना अपने अंदर। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे कि मैं कर लूँगा, अगर चीज़ें मेरे टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं और ऐसा लगता है कि डेली काम किया तो 60 दिन के अंदर मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम तक, तो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, अभी तक 2 महीने से कर रही है तो अगले 2 महीने भी करेगी। ठीक है, वो एंजाइटी में नहीं आना है कि भाई पता नहीं 2 महीने में होगा कि नहीं। अगर वो पहले कर रही है तो वो आगे भी करेगी। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। दूसरी चीज़ रिवीजन तो शुरू करनी है। वैसे तो थोड़ी बहुत तो शुरू हो चुकी होगी रिवीजन, लेकिन अब तो रिवीजन शुरू करनी है। देयर इज़ नो अदर टाइम, बेटर टाइम टू स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, अभी 1 महीने पहले तो भाई मॉक टेस्ट और तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही रिवाइज हो पाते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगे, नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। तो रिवीजन अपनी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बुक्स भी पढ़नी है, तुम्हें करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर मॉक भी करने हैं, तो तुम्हें करना सब कुछ है। जब करना सब कुछ है तो प्लीज़ अपनी रिविजन टाइम से शुरू कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी तक सिलेबस कर रहे हैं और फिर 1 महीने तक तुम सोचो कि भाई अब 1 महीना रह गया, अब मैं रिवीजन कर लूँगा। हाँ, 3-4 रिवीजन्स तो भाई मतलब कहीं नहीं गए। ऐसे रिवीजन्स मतलब मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की रिवीजन्स बोल रही हूँ, कहीं नहीं गए। इतनी रिवीजन्स तो आपको मिनिमम टू मिनिमम हर बच्चे को चाहिए, हर बच्चे को। बाकी मैक्सिमम हर किसी को अपना पता है कि मैंने कितनी मेहनत कर रखी है, कितनी नहीं कर रखी है, कितनी की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, मेहनत की भी अलग बात है, लेकिन हर बच्चे को ये पता है कि मुझे कितनी मेहनत की और कितनी रिविजन्स की ज़रूरत होती है एक चीज़ को समझने के लिए। तीसरी बात, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर मॉक टेस्ट कितने देने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है कि तुम देखो तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो, अगले में तुम ठीक कर पा रहे हो कि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। कोई कहता है हमने 50 किए हैं, कोई कह रहा है हमने 10 किए हैं। ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है आपके एग्जाम में रैंक आने से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करना, लेकिन एनालिसिस ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ये देखो कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। और अगर नहीं समझ पा रहे तो आप उसमें से क्या समझ नहीं पा रहे हो, ये भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, हम करते हैं प्री के। प्लीज़ मेंस के भी क्वेश्चंस करो, मेंस के भी क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। स्पेशली 2023 में जो सितंबर में मेंस हुआ है, उसके तो हर क्वेश्चन को आप देखो कि उसके अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर में जो भी है वो पढ़ लो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से 10-12 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। आप कभी का चेक कर लो, आप 2022 के चेक कर लो, सितंबर में जो मेंस हुए थे उसका 2023 में पेपर प्री का चेक कर लो, उसके क्वेश्चंस आपको 10-12 नंबर के क्वेश्चन, 10-12 नंबर कम नहीं होते हैं, 12 मार्क्स कम नहीं होते हैं। वैसे भी ईजिली मिल जाते हैं मेंस के तो पेपर। तो उन पेपर्स को, जैसे साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए। इस हिसाब से करंट अफेयर तो कितने इंपॉर्टेंट है बताने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट है ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बताने की ज़रूरत है वो है कि सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भी लास्ट में बता रही हूँ, क्योंकि हम कंसीडर, इसे पता नहीं कहाँ दिमाग में रहता है कि कंसीडर करते हैं, लेकिन पहले प्री के जो जर्नल स्टडीज़ वाले हैं उसको कंसीडर करते हैं। भाई सी सेट, अगर सी सेट को टाइम नहीं दे रहे हो तो बंद कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि पहली एलिमिनेशन यहीं से होती है। पहला एलिमिनेशन का स्टेप यही है कि सी सेट क्लियर करना है 33% से। अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितना मर्जी जीएस पढ़ लो, कितना मर्जी करंट अफेयर्स पढ़ लो। एटलीस्ट कोशिश करो कि अभी तुम जो मॉक दे रहे हो या प्रीवियस ईयर कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारे 50% मार्क्स आ जाए।
तुम्हारे 50% मार्क्स आते हैं तब जाके 33% अचीव कर पाओगे एग्जाम में बैठ के, क्योंकि एक तो एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे यू नेवर नो, ठीक है। इंग्लिश भी समझ आनी बंद हो जाती है एग्जाम में बैठने के बाद। तो अब बहुत हाई टाइम है। अगर सी सेट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, हाई टाइम इट फॉर सी सेट। रिक्वेस्ट मान लो, कुछ मर्जी मान लो, आपके बेटरमेंट के लिए बोल रही हूँ कि 33% मार्क्स चाहिए। 33% मार्क्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो। डेली 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ोगे ना, मतलब क्वालिटी वाले 2 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो पेपर निकल जाएगा। और रीजनिंग के खाली भरोसे मत बैठना कि रीजनिंग और इंग्लिश कर लेंगे तो भाई पेपर निकल जाएगा। भाई मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स अपना कर लो, ठीक है। मैं बता दूंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। वैसे डिसाइड नहीं होता, आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा 2023 का, कोई ऐसा नहीं था कि भाई इन चैप्टर्स में से आता था तो हमेशा इनमें से ही आया, ठीक है। लेवल वो हमेशा इंक्रीज कर देते हैं, बट जितना आप कर सकते हो, जितना बेस्ट आप दे सकते हो सी सेट में, आप वो करो, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग करनी अच्छी बात है, ज़रूरी है, ये 2 चीज़ें कर लो। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो कम से कम 4-5 चैप्टर मैथ के ऐसे कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SPCP हो गया, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स हैं वो कर लो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी अगर वर्क नहीं कर रही है तो चेंज योर स्ट्रेटजी, रिवीजन करो। रिवीजन कर रहे हो तो एनालिसिस करो। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री तो कर ही रहे हो, लेकिन मेंस भी करो 2023 का, स्पेशली 10-12 मार्क्स का मार्जिन आएगा उसमें। उसके बाद करंट अफेयर्स करो, और करंट अफेयर्स के बाद सी सेट तो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट एलिमिनेशन स्टेप है हमारा, ठीक है। करो अपनी प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट। इफ एनीबडी नीड एनी गाइडेंस कमेंट्स में मेरे को बताओ, आई विल रिप्लाई टू यू।